हमने कल पढ़ लिया था मोल किसे कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी कणों की संख्या 6.02 टू 10 टू दी पावर 23 होती है, वो उसकी मोल संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसके एक मोल में कितने 6.02 टू 10 टू दी पावर 23 कण पाए जाते हैं, वो मूल संख्या कहलाती है किसी भी पदार्थ की, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, जो भी पदार्थ हो। ठीक है। जैसे कि एक दर्जन में 12 कण होते हैं, चाहे वो सेब हो चाहे पेंसिल हो, ऐसे ही एक मोल में 6.02 टू 10 टू दी पावर 23 कण होते हैं। इसको याद रखना है तुम्हें, क्योंकि ये याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस पे मैं कराऊंगा अब न्यूमेरिकल। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिख रखा है, आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, और फॉर्मूले से ना चाहो तो वैसे भी हो जाता है, दोनों तरीके से हो जाता है। फॉर्मूला है क्या, देखो, मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु भार या फिर अणु भार। ऊपर आता है द्रव्यमान ग्राम में और नीचे आता है उसका अणु भार। ऐसे या तो ये फॉर्मूला लगेगा या फिर ये लगेगा, परमाणुओं या अणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या यानी कि मोल संख्या। ठीक है, एक मोल बराबर। तो ये एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, एक फॉर्मूला ये बन सकता है, एक फॉर्मूला, इससे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, चाहे ये दोनों लगे, चाहे ये दोनों लगे, या फिर ये और ये लगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक मोल संख्या की वैल्यू कितनी होती है। एक मोल की वैल्यू होती है उसके परमाणु द्रव्यमान के या उसके अणु भार के। अब देखो, एक मोल का मान होता है उसका ग्राम में द्रव्यमान और उसका अणु भार, और उसमें कण कितने पाए जाते हैं 6.02 टू 10 टू दी पावर 23 कण पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मैं तुमसे कहूं एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का, मोल एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों। एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं। मैंने क्या कहा, एक मोल किसके बराबर होता है, उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के। यानी एक मोल ऑक्सीजन है तो उसका द्रव्यमान हो गया 16 ग्राम। ठीक है, परमाणु की बात कर रहा है। यदि एक मोल ऑक्सीजन अणु की बात करता तो पता है कितना हो जाता, 32, क्योंकि एक मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, 2, तो इसका दुगना हो जाता। ठीक है। अब मैं कहूं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने कण पाए जाते हैं, तो बता सकता है कोई बच्चा कितने कण पाए जाते हैं, 6.022 टू 10 टू दी पावर 23। यदि मैं बात करूं कि इसमें कितने कण हैं, तो आप लिख दोगे 6.022 टू 10 टू दी पावर 23। किसकी बात चल रही है यहाँ, परमाणु की, तो इतने परमाणु पाए जाते हैं, इतने परमाणु पाए जाते हैं। ये एक जानकारी हो गई। ऐसे मान लो मैं एक मोल जल की बात करूं, एक मोल जल, जल मतलब H2O का, दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, कैसा दिख रहा है बिलर। हाँ मुझे कमेंट, जिन 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 को नहीं दिख रहा है ना, वो मुझे कमेंट कर दें तो पता चल जाएगा किस किस को नहीं दिख रहा। एक मोल जल, तुम तो लिखते जाओ, मैं बोलता रहा हूं, एक मोल जल का, एक मोल जल का भार कितना होता है, एक मोल जल का भार अभी कल ही निकाला है अपन ने, एक मोल जल का भार। ठीक है, एक मोल जल मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना है 18 ग्राम। एक मोल जल का भार होता है 18 ग्राम। और मैं तुमसे कहूं कि 18 ग्राम जल में कितने अणु है, जल का, जल क्या है, अणु है, परमाणु तो है नहीं, जल पूरा यौगिक है। तो मैं कहूं 18 ग्राम जल में कितने अणु है, तो तुम कहोगे 6.022 10 टू दी पावर 23 अणु। अब या परमाणु मत लिखना, क्योंकि जल एक अणु है और ऑक्सीजन अकेला क्या था, एक परमाणु था। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, एक मोल, एक मोल Na+ का
भार बराबर 1 मोल Na+ का भार कितना होता है बच्चों? 1 मोल सोडियम का कितना होता है पहले ये बताओ, सोडियम का कमेंट में। 23 होता है कि नहीं? मैं कहूं Na+ तो Na+ का भी 23 ही होगा, क्योंकि प्लस से भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस से केवल इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं। तो 1 मोल Na+ का भार वही होता है 23 ग्राम। और मैं कहूं 23 ग्राम Na+ में कितने कितने आयन है? देखो जी आयन है, तो तुम कहोगे 6.022 10⁻23। यहाँ क्या लिखोगे? आयन, क्योंकि ये परमाणु भी नहीं है, ये अणु भी नहीं है, ये क्या है? आयन है। तो इस तरह से तुम मुझे उसके कण भी बता सकते हो 1 मोल में, और उसके ग्राम में संख्या भी बता सकते हो। ठीक है, ये तो एक जानकारी वाली चीज हो गई। अब जैसे मैं तुम्हें तुमसे कहूं कि एवोगैड्रो संख्या क्या है, तो तुम हाल कह दोगे कि सर 6.022 10⁻23 को एवोगैड्रो संख्या कहती है, क्योंकि जो वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने ही ये निकाली थी, बताया था कि ये 1 मोल का मान है। ठीक है, मैं कहूं दर्जन क्या होता है, तो तुम हाल कह दोगे सर 12 चीजों को, 12 कणों को हम कहते हैं दर्जन, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसे ही मैं कहूं एवोगैड्रो संख्या क्या है, तो एवोगैड्रो संख्या मतलब ये है 6.022 10⁻23, जो 1 मोल के बराबर होती है। क्लियर बच्चों? अब अपन इस पे करते हैं देखो क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें कंपटीशन में भी आएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करो ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करो। नंबर 1 6 मोल CO2, 6 मोल CO2 में 6 मोल CO2 में। नंबर 2 6 मोल CO2 में ग्राम में द्रव्यमान निकालो। दूसरा है क्वेश्चन इसी में 5 मोल सोडियम में, 5 मोल 5 मोल सोडियम में ज्ञात करो। और नंबर 3 मोल जल में ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन 3 मोल जल में ज्ञात करो। और चौथा क्वेश्चन है 8 मोल सल्फर में ज्ञात करो। 8 मोल सल्फर में ज्ञात करो। क्या निकालना है सब में? ग्राम में द्रव्यमान। 1 मोल में तो तुमने अभी निकाला है कि नहीं? मैं कहूं 1 मोल सोडियम में कितने ग्राम में द्रव्यमान होंगे, तुम कहोगे 27। 1 मोल सोडियम में कितने होते हैं? 23। मैं कहूं 2 मोल में कितने होंगे, तो तुम बताओ कैसे बताओगे? 23 दूनी 46। मैं कहूँ हाँ 1 मोल CO2 में कितने होंगे, तो CO2 का तो अणु भार निकालोगे 44 होता है। मैं कहूँ 6 मोल CO2 में कितने होंगे, तो 6 गुने कर दो। ठीक है कि नहीं? तो वही वाली बात है, 6 मोल CO2 में निकालना है तो 6 मोल की जगह पहले मैं किस में निकाल लूंगा? 1 मोल में निकाल लूंगा। 6 गुना कर दूंगा तो 6 मोल का आ जाएगा। ऐसे ही मुझे सोडियम के चाहिए 5 मोल का, तो पहले मैं 1 मोल का निकालूंगा, उसके बाद 5 गुना कर दूंगा तो 5 सोडियम का आ जाएगा। 3 मोल जल में, मैं 1 मोल जल में कितने होते हैं? 1 मोल जल में 18। तो बताओ 3 मोल जल में कितने होंगे? 18 दूनी 36 और 18 ती 54। मैं कहूं 1 मोल सल्फर में कितने होते हैं? 32। तो 8 मोल में कितने होंगे? 32 गुणा 8। बोलो इस क्वेश्चन को कुछ है इसमें, बताओ कोई दम है? नहीं है ना? तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलो मैं बता देता हूं, पहले का करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? 1 मोल CO2, हम जानते हैं 1 मोल CO2 का भार
1 मोल CO2 का भार कितना है, ग्राम में ही आता है। हम निकाले थे, कार्बन का होता है बच्चों 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन है कितनी 2, तो 16 दूनी 32, टोटल कितना आ गया ये 44 ग्राम। ठीक है, पर 1 मोल का भार आया है ये, तो हमें 1 मोल नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 6 मोल, तो हम लिखेंगे तो 6 मोल CO2 का भार, और ग्राम में ही आ रहा है कितना है 44 तो था 1 मोल का, 6 मोल का निकालेंगे तो गुणा 6 होगा, बराबर कर दो 6 चौक 24 और 6 चौक 24 25 और 26 264। समझ में आ गया, आंसर आ गया सबका, हाँ आ गया। अब बच्चों मैं इस चीज को फॉर्मूले से भी तुम्हें करा सकता हूं, जी तो हमने अपने मतलब दिमाग से किया कि 1 मोल में हम जानते हैं तो 6 मोल में कैसे होगा, ये फॉर्मूला भी दिया है, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु भार या अणु भार। देखो हम इससे कैसे निकालेंगे, ये तो फर्स्ट मेथड थी, अब मैं तुम्हें इसको सेकंड मेथड से करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो आनी दोनों चाहिए ना अपन को, ये तो है ही, उससे भी करते हैं। देखो मोल बराबर, सूत्र क्या है, मोल बराबर ऊपर क्या आता है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान या भार एक ही बात है, भार और द्रव्यमान तो एक ही बात है, अपॉन परमाणु भार। लेकिन चूंकि यह बात कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की चल रही है, तो यहाँ नीचे बताओ परमाणु भार की जगह क्या आएगा अणु भार, क्योंकि परमाणु की बात चलेगी तो नीचे परमाणु भार, नहीं तो फिर अणु भार, तो नीचे आएगा अणु भार। ठीक है, और अणु भार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में द्रव्यमान को हम शॉर्टकट में WB से रिप्रेजेंट करते हैं, या W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राम में द्रव्यमान मतलब वेट। ठीक है, अब देखो हमें निकालना तो ग्राम में द्रव्यमान ही है, मोल हमें दिए हुए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में कितने मोल दिए हैं बच्चों 6 मोल, इक्वल टू ग्राम में द्रव्यमान, किसका ग्राम में द्रव्यमान CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, ये तो हमें निकालना ही है, और CO2 का अणु भार, ये अणु भार नीचे लिखना है, तो अणु भार हमने अभी निकाला है, कितना होता है CO2 का अणु भार 44 ग्राम होता है। इस 44 का 6 में गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान। कुछ बच्चों को फॉर्मूला अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ये वाली मेथड बढ़िया लगती है, मैंने दोनों बता दी 264 ग्राम। बोलो तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, फर्स्ट है या सेकंड? फर्स्ट अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट में तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि आप सीधा फॉर्मूला बता देते सर तो बहुत अच्छा होता, तो मैंने दोनों ही बता दी, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे इससे करो चाहे इससे। सारे क्वेश्चन बोलो हो जाएंगे कि मैं कराऊं? हो जाएंगे, चलो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है, हो तो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 मोल Na में निकालना है अपन को, तो हम क्या जानते हैं, एक मोल Na का भार बराबर, 1 मोल Na का भार होता है 23 ग्राम, तो मुझे 5 मोल का निकालना है, तो 5 मोल Na का भार बराबर 23 गुणा 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 ग्राम आ गया है। दूसरे का आंसर बच्चों कितना आ गया 115 ग्राम। साथ ही साथ करते चलो, देखो जो बच्चे साथ ही साथ नहीं करते, अपना हाथ पैर नहीं चलाते, कॉपी पेन नहीं रखते, उनको समझ में भी कम आएगा और बाद में उनको फिर रटने पड़ेंगे चीजें, क्योंकि वो अभी से सॉल्व नहीं करेंगे ना इन क्वेश्चनों को तो कुछ नहीं हो सकता।
तीसरा, ये ऐसे क्वेश्चन है कि तुम्हें अपने हाथ से करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। 3 मोल जल में निकालना है, तो हम क्या जानते हैं बच्चों, 1 मोल जल का भार बराबर कितना होता है, निकाल लो। 2 हाइड्रोजन का हो गया, 16 ऑक्सीजन का, ये हो गया 18 ग्राम। तो 1 मोल हमें तो 3 मोल का निकालना था, तो 3 मोल H2O का भार बराबर 18 गुणित कितने, 3 मोल में 18 थी 54 ग्राम। ओके, आ गया, बहुत सारे बच्चों को आ गया। अब फोर्थ है, मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, सेकंड में थर्ड से तुम कर लेना फॉर्मूला लगा लगा के, ठीक है। मैंने एक मेथड से तो करा ही दिया तुम। फोर्थ, 8 मोल सल्फर में, तो हम निकालेंगे 1 मोल सल्फर का भार इक्वल टू होता है 32, होता है कि नहीं, 1 मोल का 32 होता है, 16 32 सल्फर 16 32 होता है ना। 8 मोल सल्फर का भार बराबर 32 गुणा 8, 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25, 256, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन दे दूं। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल, बच्चों को डर लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकलों से बच्चे डरें। ये सोचते हैं कि गणित में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी, अब केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आ गए, क्या किया जाए। अब इस यूनिट में न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं तो पूरे कराऊंगा मैं। अगला अपन क्वेश्चन लिखेंगे, ग्राम में भार ज्ञात करो। क्वेश्चन है, ग्राम में भार या द्रव्यमान एक ही बात है, ज्ञात करो, ठीक है। क्या दिया है, पहला 1 अणु CO2 में, अब अणु दिए हैं उसने, मोल नहीं दिए, ध्यान देना, 1 अणु CO2 में। दूसरा, 1 परमाणु सोडियम में, 1 परमाणु सोडियम Na में, और 6 अणु जल में। तीसरा है 6 अणु जल में, और चौथा है 3 परमाणु सल्फर में। चौथा 3 सल्फर परमाणु में, 3 सल्फर परमाणु। 4 क्वेश्चन मैंने फिर दे दिए। पहले क्वेश्चन में उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, पहले ग्राम में द्रव्यमान पहले भी निकालना था, अभी भी निकालना है, लेकिन अब उसने अणु दिए हैं और परमाणु दिए, मोल नहीं दिए। मोल होते तो हम निकाल लेते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अणुओं से भी निकालना सिखा दूंगा। पहले हम ये बताओ कि मैं तुमसे कहूं कि CO2 के इतने अणुओं का भार कितना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो हम क्या जानते हैं, CO2 के 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। इतने अणुओं का द्रव्यमान बताओ, CO2 के इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है CO2 के इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। भाई जी बोर्ड नहीं दिख रहा, किस किस को नहीं दिख रहा मुझे कमेंट में बताओ, क्या चीज। देखो CO2 के 6.022 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान, 23 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है।
ये संख्या क्या है, 1 मोल। तो CO2 के 1 मोल का मतलब हो गया इस संख्या का मतलब 1 मोल। तो CO2 के इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 44 ग्राम होगा कि नहीं, 44 ग्राम। दिख तो रहा है, कोई बच्चा नहीं कह रहा मुझसे कि नहीं दिख रहा, केवल प्रदीप रावत को दिख रहा है, सबको दिख रहा है 44 ग्राम। CO2 के इतने अणुओं का 44 ग्राम है, तो बताओ एक अणु का कितना होगा, एक अणु की वैल्यू निकालो। एक अणु की वैल्यू के लिए इतने अणुओं का इसमें क्या देना पड़ेगा बच्चों, भाग। तो CO2 के एक अणु का द्रव्यमान निकालो। CO2 के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान क्या करोगे बताओ, 44 में इनका भाग दोगे तो 44 बटे 6.022 10⁻23। आंसर कैसे निकालोगे, इसका भाग दोगे तो तुम 6 को भाग दे लो, सिर्फ 6 का दे लो 44 में, कितना आएगा, 6 का भाग दोगे तो देखो 6 × 36, 6 सत्ते 42, 2 बची, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 6 18 है ना, 6 का ही दिया है क्योंकि 6.0 है ना, 6.022, तो इसको मैंने हटा दिया, सिर्फ 6 का भाग दे दिया, क्या आ गया 7.3 इंटू 10⁻, जो ऊपर चली जाएगी तो -23 ग्राम। बोलो ये समझ में आया क्या, और सब कमेंट में बताओ। हाँ कमेंट में बता रहे हो, इसका मतलब आ गया है, कुछ नहीं। देखो उसमें इस क्वेश्चन में अंतर क्या, वहां मोल दिए थे तो 1 मोल की वैल्यू हम जानते थे इतने ग्राम, लेकिन मोल नहीं दिया, हम जानते हैं इतने कणों का द्रव्यमान कितना होता है इतना। तो यानी इतने अणुओं का CO2 के इतने अणुओं का 6.022 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान होता है 44 ग्राम। तो एक अणु का कितना होगा, जब इतने का 44 है तो एक का कितना होगा, इसका भाग ही लगेगा। छोटे क्वेश्चन है यार, जैसे मैं तुमसे कहूं कि 10 रुपए में 30 पेन आते हैं तो 5 रुपए में कितने पेन आएंगे, है ना, या 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, 10 में 30 है तो एक में 10 का भाग दे दो 30 में, 3 पेन आएंगे क्या नहीं। ऐसे ही इतने अणुओं में 44 है तो एक अणु में कितना होगा, भाग लगेगा, वहां गुणा हो रहा था यहाँ भाग लगेगा। चलो किसी को यदि ये मेथड कम पसंद आई भी हो तो मैं सेकंड मेथड से भी करा सकता हूँ, ये लिखा है फॉर्मूला मोल। अब मोल तो यहाँ दिए नहीं, बताओ मोल होते तो मैं इसको लगाता, कहाँ से लगाना पड़ेगा, मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु भार इंटू अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। तो मुझे ग्राम में द्रव्यमान तो निकालना ही है, तो देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ग्राम में द्रव्यमान बटे, या अणु की बात चल रही है तो अणु भार, अणु, और अणु भार को शॉर्टकट लिखना सीख लो, MM, मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M और फिर स्मॉल m उसके सरफेक्स में, ठीक है, बराबर ऊपर क्या आएगा, अणुओं की संख्या, क्योंकि बात अणुओं की चल रही है तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या फॉर्मूला से करके देखो, बटे नीचे क्या है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या मतलब Na। ग्राम में द्रव्यमान तो निकालना है CO2 का, तो CO2 का ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार क्या है, CO2 का अणुभार अभी निकाला, कितना होता है CO2 का अणुभार 44 ग्राम, बराबर अणुओं की संख्या, कितने अणुओं में निकालना है देखना, CO2 के एक अणु में निकालना है, तो अणुओं की संख्या कितनी दी है, 1, और Na का मान क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या 6.022 10⁻23। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, मैंने अभी फॉर्मूले में सिर्फ मान रखे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। मुझे एक अणु CO2 में निकालना था, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान मुझे निकालना है, अणु भार CO2 का हम जानते हैं पिछली बार निकाला है 44 ग्राम होता है,
अणुओं की संख्या कितनी दी है, एक अणु CO2 में निकालना है तो अणुओं की संख्या 1 दी है, और ये Na क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 10⁻23। मैं 44 को यहाँ भेज सकता हूँ, इसको ऐसा कैसे लिखा रहने दो, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान बराबर, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान बराबर 44 को मैं ऊपर भेज दूँ, 44 बटे 6.022 10⁻23। सेम वही वैल्यू आ गई, भाग दोगे तो वही आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻23। बोलो बेटा, क्लियर हुआ क्या ये मेथड से? हाँ, तुरंत कमेंट। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कौन सी वाली मेथड, सेकंड वाली। हाँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो, मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु भार या अणु भार, और आगे क्या होता है, परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, और नीचे आता है एवोगैड्रो संख्या। तो हमें मोल तो दिए नहीं है, तो ये तो कट हो गया यहाँ से। अब बचा कितना फॉर्मूला, ये और ये। ग्राम में द्रव्यमान हमें निकालना है, क्वेश्चन में ही दिया है, देखो ग्राम में द्रव्यमान, किसके ग्राम में द्रव्यमान, CO2 की बात चल रही है तो CO2 का, तो ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार, ये रहा, ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, जैसा फॉर्मूला तो हमने अभी लिख लिया। ग्राम में द्रव्यमान निकालना था किसका, CO2 का, तो यहाँ मैंने ग्राम में द्रव्यमान की जगह क्या लगा दिया, CO2 का द्रव्यमान। अणुभार CO2 का क्या होता है, 44 ग्राम, क्योंकि ये मैंने कल बहुत सारे अणुभार तुमसे निकलवाए थे। पहले मुझे ये बताना, कल तुम लाइव क्लास में जुड़े थे कि नहीं? हाँ, तो तुम्हें ये चीज आती होगी अणुभार निकालना। CO2 का अणुभार 44 ग्राम होता है, ये तुम जानते होगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि कल जुड़े हो तो आता ही होगा, ये तो बहुत छोटी चीज है। अब अणुओं की संख्या, कितने अणुओं में निकालना है मुझे, एक में, तो अणुओं की संख्या कितनी दी है, एक। Na क्या है, एवोगैड्रो संख्या हो, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6, जिसको याद करना पड़ेगा तुम्हें, 6.022 10⁻23। मैंने 1,00,000 बार बोल दिया होगा जब से मैं इस यूनिट को पढ़ा रहा हूँ, बहुत बार बोला है, तो तुम भी यदि अपने मुंह से 2, 4, 6 बार बोलोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, CO2 का ग्राम में द्रव्यमान, ऐसा कैसे लिख दिया, ये 44 कहाँ भेज दिया मैंने, ऊपर भेज दिया, और इसका भाग दिया तो वही आ गया, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या तो सेम है। बोलो आगे समझ में? हाँ चल ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। कोशिश तुम भी कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन करने की, करो जरा। सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड, एक परमाणु सोडियम में निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सोडियम के 6.022 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, हम जानते हैं Na के, सोडियम के 6.022 10⁻23 परमाणुओं, या परमाणु की बात चल रही है, परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम, यही होता है। इतने परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम, क्योंकि इतने परमाणु मतलब एक मोल संख्या 23 ग्राम। तो हमें सोडियम के कितने एक परमाणु में निकालना है, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, इतने का इतना, तो एक का 23 में भाग दे दो, 23 बटे 6.022 10⁻23 ग्राम। अब 6.0 का तो भाग देना नहीं, केवल 6 का भाग दे लो बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। और 6 का भाग दोगे तो देखो 6×18 6×18 और कितने, 5 पॉइंट लगा दो, 50 हो गया, और 6×36 6×7 42 6×8 48, 8 बार गया,
फिर 2 बची और आगे चला जाएगा, लेकिन अपन को ठीक है 2 अंक तक, और ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 23 ग्राम। 3.8 10 टू द पावर -23 ग्राम्स आ गया। बोलो क्लियर हो गया? देखो कई बच्चों का भी गया, पढ़ रहे हैं उनके आएंगे। हो गया क्लियर? तो आप मुझे फॉर्मूले से करके बताओ, खुद करो। ग्राम में द्रव्यमान बताओ, परमाणु सोडियम में, ग्राम में द्रव्यमान सोडियम का हमें निकालना है, तो मैं लिखूंगा Na का ग्राम में द्रव्यमान, ये तो मुझे निकालना ही है, ठीक है, फाइंड करना है। नीचे अणुभार, अणुभार की जगह बोलो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा परमाणु भार, क्योंकि अणु की बात नहीं चल रही, यहाँ परमाणु की बात चल रही है, तो परमाणु भार। कौन से परमाणु की बात चल रही है यहाँ? सोडियम की, तो परमाणु भार सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम बराबर कितने परमाणु यहाँ? अच्छा, इस फॉर्मूले अणुओं की जगह क्या आएगी? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। कितने परमाणु हैं? एक परमाणु में निकालनी है, एक परमाणु। एवोगैड्रो संख्या 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है। इस 23 को यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा Na का ग्राम में द्रव्यमान बराबर, ऊपर लिख दो 23 और नीचे लिख दो 6.022 10 टू द पावर 23, भाग दोगे तो सेम यही आ जाए 3.8 10 टू द पावर 23 माइनस के। फॉर्मूले से भी हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मुझे करके दिखाओगे आप, है ना? मुझे करके बताओ तीसरा वाला। 6 अणु जल में, 6 अणु जल में कितने ग्राम होंगे? 6 अणु जल में मुझे 6 अणुओं में निकालना है, लेकिन हम बेटा 6 अणुओं में तो नहीं जानते, हम कितने में जानते हैं? हम बताओ कितने में जानते हैं? H2O के 6.022 10 टू द पावर 23 अणुओं में जानते हैं। इतने अणुओं का भार बराबर कितना होता है? इतने अणुओं का भार जल के 18 ग्राम। ये संख्या 1 मोल है, जल के 1 मोल भी कह सकते थे, या इतने अणुओं में भी हम जानते हैं। हमें अब निकालना कितने अणु में बच्चों? 6 अणु में। तो 6 अणुओं में निकालने के लिए पहले 1 अणु में तो निकालना, जल के H2O के 1 अणु में, 1 अणु का भार इक्वल टू, 1 अणु का भार कितना आएगा? 18/6.022 10 टू द पावर 23 ग्राम। लेकिन 1 अणु में बच्चा, 1 अणु में तो नहीं पूछ रहा बच्चों, वो कितने पूछ रहा है? 6 अणु में। 18 गुणा 10 की घात -23। हाँ हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे आंसर, ठीक है। पहले वाला आंसर जो बच्चों के आए वो गलत थे, क्योंकि तुमने किस में निकाल दिया होगा? 1 अणु में, जबकि 1 अणु में नहीं निकालना है, यहाँ कितने में निकालना है? 6 अणु में। तो अब मुझे H2O के 6 अणुओं का भार ज्ञात करना है। बताओ 1 अणु में इतने, तो 6 में कितने गुणा होगा 6 का, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के सवाल है। 6/6 0 2 2 10⁻23 इंटू कितने का गुणा होगा? 6 का होगा कि नहीं? 6 का गुणा होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 18, और जो 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−23। ये थोड़ा 18 से कम ही आएगा, क्योंकि 022 है ना, तो ये 18 से थोड़ा सा कम आंसर ही आएगा। लेकिन लिख देना तुम तो लगभग, क्या बेटा? अच्छा, ये 6 से 6 तो कैसे कट गया? हम 6 का भाग दे रहे थे इसमें, तब भी तो इसको निगलेक्ट करके मान रहे थे, निगलेक्ट करके चल रहे थे इतनी संख्या को।
मतलब ये संख्या है ही नहीं हमारे सामने, ये मान के चलो। क्यों? 6.0 है ना, तो इस संख्या को क्या हटा दो, जे ऊपर है और जे नीचे है, तो कटेगा नहीं? बताओ, नहीं कट सकता। जब हम 6 का भाग दे सकते हैं, 36 मत काटो, 6 का भाग दे लो 18 में, तो भी बात वही है, 36 18, 3 बार कटेगा, 3 को 6 से गुणा करो, 36 18 आना, ऊपर 18 ही है। कुल मिला के ये है कि ये 18 से थोड़ा सा कम आएगा, लगभग लिख दोगे तो सही है। यदि तुम बिल्कुल एग्जैक्ट ही लगाना चाहते हो तो लगभग फिर इतना आ जाएगा 7.93, मतलब कैलकुलेटर से भाग दोगे तो ये आएगा इंटू 10⁻⁻23। पर ऐसी संख्याओं में काट देते हैं क्योंकि हम इसको निगलेक्ट मान के चलते हैं। ठीक, यदि ये ओटी वोटी में पूछे तो 18 आंसर दे और ये दे तो ये लगा के आना, फिर वो लगभग है और ये एग्जैक्ट है, तो 2 आंसर आएंगे। तुम खुद अपने दिमाग से सोचो ना, अपना इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि ये संख्या भी तो थोड़ी सी है, इसका भी भाग लगेगा तो 18 से थोड़ी सी कम तो आएगी, थोड़ी सी कम देखो 17.9, मतलब 17.9, ये 18 के बिल्कुल करीबी संख्या होती है। चलो, अब कैलकुलेटर तो चलते नहीं है तो तुम इतनी बड़ी संख्या का भाग देने में दिक्कत आएगी, इसलिए 6 का दे दो। अगला करके, अच्छा इसको फॉर्मूले से करके दिखाओ, इसी को फॉर्मूले से, जरा फॉर्मूला, ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटे किसका ग्राम में द्रव्यमान निकालना है? जल का, तो मैं लिखूंगा H2O का ग्राम में द्रव्यमान बटे नीचे क्या आता है? परमाणु भार या अणु भार। तो बात किसकी चल रही है इसमें? जल की हो। जल एक परमाणु नहीं है, जल क्या होता है? अणु होता है। इसीलिए मैं यहां लिखूंगा जल, जल H2O का अणु भार, अणु भार बराबर, ऊपर बताओ परमाणुओं की संख्या लिखूं या अणुओं की? क्योंकि बात अणु की चल रही है तो यहां ऊपर आएगा अणुओं की संख्या। अणुओं, इस फॉर्मूले को याद कर लो, फॉर्मूले से भी तुम कर सकते हो। अणुओं की संख्या मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं इसीलिए, बटे एवोगैड्रो संख्या n। फॉर्मूला समझ में आ गया मैंने कैसे बना लिया? इसी से अपने हिसाब से जल में कन्वर्ट कर दिया पूरे फॉर्मूले को। क्लियर हुआ बच्चों? अब H2O का ग्राम में द्रव्यमान निकालना है, तो ये तो मैं ऐसा कैसे लिख दूंगा, H2O का ग्राम में द्रव्यमान, H2O का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन H2O का अणु भार कितना होता है? 18 बराबर अणुओं की संख्या। कितने अणुओं में निकालना है बच्चों? देखो ध्यान से, 6 अणुओं में निकालना है, तो अणुओं की संख्या मैं लिखूंगा 6। एवोगैड्रो संख्या 6.022 10⁻23। 6 से 6 कैंसिल, तो मुझे निकालना क्या था? H2O का ग्राम में द्रव्यमान इक्वल टू 18 को मैं ऊपर ले जाऊंगा बटे नीचे क्या बचा? 10⁻23, ये ऊपर चला जाएगा 23, तो 10⁻, क्या आ जाएगा? -23 ग्राम। ये आ गया H2O का ग्राम में द्रव्यमान। चलो फोर्थ वाला करो बच्चों। 3 सल्फर परमाणुओं में निकालना है, तो मैं क्या जानता हूं? सल्फर के 6.022 10⁻23 परमाणुओं का भार, परमाणुओं का भार बराबर, बोलो कितना होता है सल्फर के इतने परमाणुओं का? 32 ग्राम। तो मुझे तो 3 का निकालना है, तो सल्फर के पहले मैं 1 का निकाल लूं। एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना आएगा? इसका भाग दे दो, 32 बटे 6.022 10⁻23 ग्राम। तो मुझे 1 का नहीं निकालना, मुझे 3 का निकालना है। यदि 1 का निकालना होता तो भाग दे के छुट्टी, लेकिन मुझे निकालना है सल्फर के 3 परमाणुओं का भार। एक एक वर्ड को मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, है ना? तुम लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिख सकते हो साथ साथ।
32 अपॉन, इनमें बोर्ड की जरूरत ही नहीं है बच्चा, 10⁻23 इंटू 3 परमाणु तो गुणा होगा 3 का। अब कर लो इसको सॉल्व, 3 से 6 को काट दो, 3 दूनी 6, 2 से 32 को काट दो 16 बार, कितना आंसर आ गया 16 गुणित 10 पे घात -23। बताओ ये सब कैलकुलेशन समझ में आ गई, यहां तक आंसर आ गया ये, जल्दी बोलो। हाँ आ गया, आ गया। तो अब मुझे इस फॉर्मूले से करके दिखाओ, फॉर्मूले को पुट करो। सल्फर की बात चल रही है तो मैं जल की जगह क्या लिखूंगा इसमें, सल्फर का ग्राम में द्रव्यमान, और नीचे क्या आएगा, सल्फर का परमाणु भार, अणु भार नहीं परमाणु, क्योंकि सल्फर परमाणु की बात चल रही है, परमाणु भार बराबर, जहां अणुओं की जगह बोलो क्या आएगा, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। अब सल्फर का ग्राम में द्रव्यमान बटे सल्फर का अणुभार बच्चों होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम होता है। परमाणुओं की संख्या यहाँ कितनी दी है सल्फर के, देखो इसमें 3, तो परमाणुओं की संख्या हो गई 3, और एवोगैड्रो संख्या हम जानते ही हैं 6.022 10⁻23। अब देखो सल्फर का ग्राम में द्रव्यमान बराबर कितना आएगा, इसको काट लो, 3 दूनी 6, ये 32 को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। और या नीचे कितना बचा ये 2 गुणा 10 पे घात 23, 2 से इसको काट लो 16 बार, कितना आ गया 16 गुणा 10 पे घात 23 ग्राम। इस तरह से हमने ये 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कुछ बचे हैं वो अपन कल पढ़ाएं। 2 टाइप के हमने 4 4 8 क्वेश्चन आज पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन भले ही कम हो, इससे मत घबराना। क्वेश्चन ये देखो कि वो जो पढ़े हैं वो हमें समझ में आ गए कि नहीं। मैं तो अभी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देता, इनको छोड़ भी सकता था, कह देता कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तुम घर पे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये कराए हैं।